नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह लैल सीखेंगे, ठीक है। सूरतुल लैल है ना, लैल का मानी क्या है? रात। अब सूरह अल लैल जो है आदि जो है सूरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर ये है, और आदि उमैया बिन खल्फ जो काफिर था, जो ये था कि गैर जिम्मेदार था कि मुझे जन्नत और जहन्नम से क्या लेना देना। जब माल खर्च करने को कहा गया तो कि मुझे क्या करना है जन्नत जहन्नम से, मेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पैसों पे पल सकती, मेरे पास इतनी दौलत है। और वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक ने किस तरह अपना माल खर्च किए, तो उसके ऊपर है। और ये खुशखबरी हमारे लिए भी है ना, कि अगर जो इस पे अमल करा तो वो ये हमारे लिए भी है कि ये जो है कि हमको भी ये सारे इनामात मिलेंगे अगर हम भी ये अमल करेंगे इस पे। तो अब देखो ये मैंने बता दी कि क्या है, किस बारे में, माल खर्च करने पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैली इज़ा यग़शा, रात की कसम। अब अल्लाह ताला ने कस्में उठा है। देखो ये नहीं कि अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं है कि तुम मानो ही, तुमको कन्विंस करने के लिए, अहमियत बताने के लिए कि इन चीज़ों की कितनी अहमियत है कि हम उनकी कसम उठा रहे, इसलिए अहमियत बताने के लिए हमें कसम उठा अल्लाह ताला ने। वल्लैली इज़ा यग़शा, है ना, रात की कसम जब वो ढाँप ले, अंधेरा हो जाए जब। वन नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन जब वो उसका उजाला रोशनी उसकी छा जाए। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, क्या है, और वह और माँ जो पैदा किया, है ना, ज़करा नर, वल उन्सा मादा, है ना, और जिसने पैदा किया नर और मादा। यानी रात की कसम जब वो छा जाए, दिन की कसम जब उसकी रोशनी जो है, रात की कसम जब वो अंधेरा ढाँप ले, और दिन की कसम जब उसकी रोशनी छा जाए, और कसम है उसकी जिसने पैदा किया नर और मादा को, है ना। ये तीन आयतों का ये मतलब है। अब चौथी, इन्ना सायकुम लशत्ता, इन्ना बेशक, सायकुम क्या है, तुम्हारी कोशिशें, लशत्ता मुख्तलिफ है। अब देखो एक ही वक्त में एक दीन के ऊपर मेहनत कर रहा है, एक दुनिया पे मेहनत कर रहा है, इस चीज़ में मेहनत कर रहा है, तो तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है ना। तुम कोशिशें तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन डिफरेंट चीज़ पे लोग डिफरेंट लोग मेहनत करते। इन्ना बेशक साक़यकुम लशत्ता, कि तुम्हारी मेहनत जो है मुख्तलिफ है, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, फ़अम्मा सो जो, मन जिसने, आता अता किया, वत्तक़ा क्या अता किया, माल, और वत्तक़ा क्या है, और परहेजगारी इख्तियार किया। फिर जिसने माल अल्लाह की राह में खर्च किया और जो है क्या किया, परहेजगारी इख्तियार किया, यानी अल्लाह के डूज और डोंट के ऊपर चला कि अल्लाह ने जो प्रोहिबिट कर दी ये नहीं, तो फिर वो नहीं। अल्लाह ने मना कि जैसे रिबा, इंटरेस्ट है, फिर नशा अल्लाह ताला ने मना किए, फिर जिना मना किए। तो ये सारी चीज़ें जो अगर मना है तो उससे रुक जाए, और जो करने को कहा वो करे, नेक अमाल करे, है ना, और नमाज 5 टाइम पढ़े, रमज़ान मुबारक के पूरे एहतराम से रोज़े रखे, और गिबत चुगली बुग्ज़ इन चीज़ों से बचे। तो और जिसने माल खर्च किया और परहेजगारी इख्तियार किया, वह सद्दक़ा बिल हुस्ना, और सच जाना अच्छी बातों को, यानी अगर दीन की बातें उसको सच जाना, दीन की बातों को, अच्छी बातों से मेरा दीन की बातें सच जाना उसको। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, बस अन करीब उसे आसान कर देंगे। लिल युस्रा मतलब आसानी, मतलब देखो फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा मतलब हम उसके लिए ये कर देंगे, क्या, आसान। अगर जो सच को सच माना कि हाँ, तो हम उसके लिए नेकी का काम करना आसान कर देंगे, इसका ये मतलब हुआ। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाही, जैसे उमैया बिन खल्फ काफिरों का, वो भी, उसके पास भी बहुत माल दौलत थी, जैसे कि मूसा इनके पास थी,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ویسے اس کے پاس بھی بہت دولت تھی بہت، لیکن وہ بس یہ تھا، یہ غیر ذمہ دار تھا اور بے پرواہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے جنت اور جہنم سے، میری تو پیڑھی در پیڑھی کھائیں گی بیٹھ کے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اور وہیں پر ابو بکر صدیق نے کیا کیے، اپنا مال عطا کیے، اور جس نے اپنا مال عطا کیا اللہ کی راہ میں اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کیا، تو پھر اللہ کیا کریں گے کہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، ہم اس کو تیار کر دیں گے، کس چیز کے لیے؟ جنت کے لیے، ہم اسے تیاری اس کی کر دیں گے، کس چیز کے لیے؟ جنت کے لیے، اس کی ہے نا، اس کے لیے آسان کر دیں گے نیک کام کرنا، جیسے کہ جس کو مسجد جا کے نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے اس کو وہ آسان ہو جائے گا، جس کو روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، ہے نا، جس کو جو چیز سے تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اگر حق کو حق سمجھا، ہے نا، تو اور اچھی بات کی تو وَأَمَّا مَن بَخِلَ، پھر جس نے بخل کیا اور وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جو ہے جھٹلایا، یہ دین کی باتوں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پھر کیا کریں گے، ان قریب اسے آسان کر دیں گے، کیا؟ دشواری، سختی، یعنی اگر وہ جو غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے بھائی کر غلط کام، پھر عذاب تو ملنے والا ہے تجھے، یہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم جو ہے اس کے لیے پھر کیا آسان کر دیں گے، برا کام کرنا، اگر وہ کرنا چاہتا ہے جو برا کام اسے کرنے دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کہ ہم کیا کریں گے، ان قریب اسے آسان کر دیں گے، دشواری یعنی سختی اسے سختی نہیں لگے گی، یہ کام کرنے میں آسان ہو جائے گا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور نہ فائدہ دے گا اس کو اس کا مال، ہے نا، وما مطلب اور نہ، یغنی فائدہ دے گا، انہو اس کو، مالوہو اس کا مال، اذا تردہ جب نیچے گرے گا وہ، یعنی آگ میں جب ڈالا جائے گا تو اس کا مال بھی اس سے بچا نہیں سکے گا۔ ان علینا للہدی بے شک ہم پر، یعنی کیا ہے ہمارا ذمہ ہے البتہ راہ دکھانا، یعنی بے شک راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، دیکھو ہمیں صحیح اور غلط دونوں راہ دکھا دی گئی ہے، اب ہمارے اوپر ہم کون سی راہ چلتے، سیدھا راستہ نبیوں والا اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر ٹیڑھے راستے چلیں گے تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ نے ہم کو راہ دکھا دی، ان علینا للہدی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے راہ دکھا دی تم کو، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى بے شک ہمارے قبضے میں دنیا بھی اور آخرت بھی، ہے نا، وَإِنَّ اور بے شک لنا ہمارے، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ہمارے قبضے میں ہے آخرت اور دنیا دونوں، فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پھر کیا ہے، پس میں تمہیں ڈراتا ہوں آگ سے، کیسی؟ بھڑکتی ہوئی، تلظّیٰ مطلب بھڑکتی ہوئی، آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، انذار یعنی ڈرانا، فَانذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا آگ سے، نَارًا تَلَظَّىٰ بھڑکتی ہوئی، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى نہیں وہ داخل ہوگا اس میں مگر انتہائی بدبخت جو ہوگا نا وہ داخل کیا جائے گا اس میں، الذی کذب وتولی وہ جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، دیکھو کتنوں کو ہم حق بات بتاتے لوگ منہ موڑ لیتے، وتولی منہ موڑ لینا، کذب جھٹلانا، کذب وتولی جو تو اسی کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور جو عنقریب اس سے بچا لیا جائے گا پرہیزگار کو، اس آگ سے پرہیزگار کو بچا لیا جائے گا، الذی وہ جس نے کہ یؤتی دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکا پاک کرنے، ہے نا، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا وما مطلب کیا اور نہیں، لأحد کسی کے لیے، عنده اس پر، من نعمت تجزا یعنی کوئی اس کے بدلے میں اس کو کچھ یہ نہیں ہے کہ بدلے میں مجھے میرا یہ حد کیا گیا تمہیں بدلے میں یہ دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ یوں ہی خرچ کر رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوا، ہے نا، وَمَا لِأَحَدٍ اس کے نہیں اس کے لیے کچھ ایسا عہد اس پر کہ من نعمت سے تجزا یعنی بدلہ دیا جائے اسے، کہ اسے کوئی ایسا نہیں کہ تجھے یہ بدلہ ملے گا تو کھرچ کرے، تو ایسا نہیں ہے، الا ابتغاء صرف چاہتا ہے وجہی رضا خوشنودی خوشی، ربی اعلیٰ اپنے رب بلند کی، صرف وہ رب کی خوشی چاہتا ہے،
वलसौफ यरदा, अनकरीब हम उसे राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। अब देखो सूरह हमारी मुकम्मल हो गई, बस ये सिर्फ 2 लाइन में तुम्हें समझा देती हूँ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सारा कुछ, कि नेकोकारों को आग से अल्लाह ने डरा दिया है और उससे नेकोकारों को बचा लिया जाएगा। जो बदबख्त होगा वही उस आग में डाला जाएगा। और देखो वो माल खर्च करता है, उससे बदले में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मैं खर्च कर रहा हूँ तो मुझे ये देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च कर रहा है, ताकि मेरा रब बुलंद जो है मुझसे राजी हो जाए, इसके लिए। तो एक ऐसी नियामत अल्लाह उसको बता रहे हैं कि ऐसी एक तुम्हें अता करेंगे कि तुम खुश हो जाओगे। वला सौफा यूती का वला सौफा यरदा, कि तुम राजी हो जाओगे। अनकरीब, वला सौफा मतलब क्या, अनकरीब तुम राजी हो जाओगे। अब देखो इसका लब्बो लबाब ये है कि पूरा मैंने तुम्हें वर्ड टू वर्ड समझा दी। अब सिर्फ शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स में समझा देती हूँ, ताकि पूरी तरह ये सूरह तुम्हारे समझ में आ जाए कि क्या है। जब पढ़ो तो समझ में आ जाए कि ये इसका मतलब क्या है। अब देखो इसमें ये है कि मुख्तलिफ कोशिशें हैं, है ना। कुछ जैसे दीन की तरफ कोशिश में लगा हुआ है, कुछ दुनिया की तरफ कोशिश में लगा हुआ है। तो इससे क्या है, अच्छे और बुरे, यानी मुख्तलिफ से क्या है, अच्छे और बुरे मायने हैं। अच्छे भी है और कुछ बुरे कोशिशों में लगे हुए, कुछ अच्छी कोशिशों में लगे हुए, है ना। तो क्या कोशिश में, क्या कोशिश, आमाल, कुछ नेक अमल में लगे हुए कोशिशों में और कुछ बुरे अमल में कोशिशों में लगे हुए। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि रात और दिन की कसम खाके के मकसद ये कि जिस तरह रात और दिन मुख्तलिफ है ना, अलग अलग है, इसी तरह नेकी और बदी के परिणाम भी अलग है। दिन में उजाला है, रात अंधेरी, तो जैसे ये कसम मुख्तलिफ है, ऐसा नेकी और बदी के भी परिणाम यानी रिजल्ट्स अलग अलग है। अब सबसे अच्छी बात यह है, अच्छा फिर ये, और जिस तरह अल्लाह ताला ने नर और मादा की खासियतें अलग अलग रखी है, इसी तरह अमाल भी खासियतें, अमल की खासियतें भी अलग अलग है। नर मादा यानी मेल फीमेल, इनका कैसा अलग अलग खासियत है, वैसे इनके अमाल की भी खासियत अलग अलग है। अब सबसे अच्छी बात से मुराद क्या है, दीन इस्लाम और उसके नतीजे यानी होने वाली जन्नत है। नतीजा क्या है, नेक अमल का जन्नत है। मैंने वही बताई तुमको शॉर्ट में कि नेक अमल है तो जन्नत में जाओगे। आराम की मंजिल से मुराद जन्नत है ना, कि क्योंकि ये है वास्तविक रूप से आराम की जगह दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर आराम के साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। और तैयारी करने से मुराद ये है कि उन अमाल की तौफीक देंगे जो जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे देंगे कि वो अमल करेंगे जो जन्नत में पहुंचाएंगे। वाज़ेह रहा कि कुरान करीम में जो लफ्ज सन, हम पढ़ते ना सन, ये फसनयस्सिरुहु, तो सनयस्सिरुहु का मतलब क्या है, तैयारी करा देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम तैयारी करा देंगे तुमको, कि नेक काम करेंगे तो जन्नत में जाने की तैयारी करा देंगे। इस लफ्ज की तशरीह अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी में ये किया गया है। फसनयस्सिरुहु का मतलब क्या है, तैयारी करा देंगे, अल्लाह ताला खुद ही तैयारी करा देंगे। और तकलीफ की मंजिल से मुराद दोज़ख है ना, क्योंकि असल तकलीफ वही की है। अल्लाह अकबर, एक से एक अजाब। जो जिना में मुब्तला होंगे तो तंदूर करे जाएंगे, जो बिना शादी के नहीं, हम इलीगल ये कहते, तो उसमें ना आग में डाल दिए जाएंगे जो तंदूर होंगे। इतने बुरे बुरे अजाब है। तो असल तो दुख तो जहन्नम का ही है, असल तकलीफ वही की है। और तैयारी कराने से मुराद है कि जिस जिस गुनाह में मुब्तला होना चाहता है उसे मुब्तला होने दिया जाएगा, यानी फिर अल्लाह उसे उसके लिए आसान करेंगे। जहाँ तू मुब्तला होना चाहता ना, बुराई में मुब्तला हो, ये उसके लिए वो सख्ती नहीं करेंगे, आसान कर देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से उसे नेकी की तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको इस हौलनाक वईद यानी धमकी से महफूज रखे, आमीन। लिहाजा ये हमको हक ही हासिल है कि दुनिया में रहने के लिए इंसान को अहकाम और हिदायत अता फरमाए, है ना। हमको ये अहकाम भी अता फरमा दिए, हिदायत भी अता फरमा दिए। और आखिरत में उन अहकाम व हिदायत की तामील व या खिलाफ वर्जी जो है यानी पालन करें। अगर हमने करे हैं तो उसका सवाब, और अगर नहीं करे हैं हमने तो उसका अजाब मिलेगा। बस ये हो गया, अब हमारी सूरह पूरी हो गई। बस ये एक ये है कि माल जो हम खर्च करते ना, तो वो दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करो। और अगर ऐसा हुआ तो उसका नतीजा, ऐसा खर्च करने से इंसान को अखलाकी पाकीज़गी हासिल होती
ہے نا, اخلاق کی پاکیزگی. کچھ روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے, لیکن الفاظ عام ہے, ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہے جو ان صفات والا ہو, مال خرچ کرنے والا ہو. اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے, یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.